हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑप्शन। तो ऑप्शन का जो शुरुआती डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है इसका, एक अंडरलाइंग एसेट का। तो वो अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? एक स्टॉक हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है। तो ये जो भी है स्टॉक हो सकता है। तो ये सब क्या है? एक जो ऑप्शन है उसका किससे ड्राइव होता है? अंडरलाइंग एसेट है। तो अंडरलाइंग कौन है? यहाँ निफ्टी होता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑप्शन में क्या क्या चीज़ होती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन के जो टाइप हैं वो हैं कॉल एंड पुट। पहले कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब ये होता है कि जब जब अंडरलाइंग की वैल्यू में अगर बढ़ेगा, अंडरलाइंग मतलब निफ्टी बढ़ रहा है या बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो कॉल की वैल्यू भी इसी साइज में बढ़ती जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे 27 जून मई का चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें बैंक निफ्टी की वैल्यू कंटिन्यूसली राइज हो रही, तो जो इसकी जो कॉल का चार्ट होगा वो भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। ठीक है। अगर पुट का चार्ट देखोगे तो पुट क्या होता है कि अगर मार्केट अप जा रहा है तो वो पुट की वैल्यू डिप्रिशिएट होती जाएगी। ठीक है। यहाँ पुट का चार्ट देखो तो ये पुट की वैल्यू डिप्रिशिएट होती जा रही है। कॉल का मतलब ये होता है कि ये अप जाएगा तो बढ़ेगा, और पुट का मतलब ये होगा अगर मार्केट गिर रहा है तो बढ़ेगा। ठीक है। अब इसमें आती हैं ऑप्शन, इसकी जो वैल्यू आती है इसमें आती है ऑप्शन ग्रीक्स। यानी ऑप्शन की जो वैल्यू डिफाइन होती है वो जो एलिमेंट होते हैं ऑप्शन में, एक तो होता है डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गामा। ठीक है। ये चार इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। जो ऑप्शन को इन्हीं से ड्राइव होता है। ठीक है। जो एलिमेंट इसके वेरी कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गामा। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे डेल्टा की। तो डेल्टा क्या होता है? ठीक है। तो डेल्टा के लिए मैं आपको एक चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, डेल्टा मतलब ये होता है कि अंडरलाइन की वैल्यू जो हमारा ऑप्शन है वो अगर ऑल थ्री मतलब जो और थ्री पैरामीटर हैं, थीटा, वेगा एंड गामा, अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा की मतलब कुछ वैल्यू होती है, पॉइंट्स में वैल्यू होती है। वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेल्टा, डेल्टा 0.98। मतलब इसका मतलब ये है अगर अंडरलाइन मतलब निफ्टी, या मैंने ये बैंक निफ्टी का खोला हुआ था, बैंक निफ्टी अगर एक पॉइंट मूव करेगा तो ये 0.98 मूव करेगा। ठीक है। डेल्टा का मतलब ये है अगर ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट है तो। ठीक है। और दूसरा था हमारा थीटा। थीटा का वैल्यू इस मतलब क्या होता है? ये टाइम डिके है। एक ऑप्शन में दो चीज़ होती हैं, एक तो इंटेंसिक वैल्यू होती है, एक टाइम वैल्यू। इंटेंसिक वैल्यू मतलब ये जो स्ट्राइक है, यानी 35,613, मतलब जो बैंक निफ्टी है वो 35,613 पे। तो इस टाइम इसकी कुछ स्ट्राइक होंगी, मतलब 35,600, क्योंकि इसके लोड्स 100 साइज में, 100 के मल्टीपल में स्ट्राइक। तो ये जो स्ट्राइक है 35,600 की, इसमें 962.95 वैल्यू है। और जबकि जो स्ट्राइक मतलब ये है वो कितना है? 35,600 पे। तो इसमें सिर्फ 13 रुपये 30 पैसे ही इंटेंसिव वैल्यू है, बाकी सारी इसमें टाइम वैल्यू है। ठीक है। तो इस तरह से टाइम वैल्यू होती है। अब इसकी टाइम वैल्यू हर हमेशा डिप्रिशिएट होती जाएगी जब तक एक्सपायरी नहीं आ जाती। तो ये जो थीटा है, अगर थीटा का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए अगर पूरे दिन में, ये -7 तो होगा, मतलब इसकी टाइम वैल्यू पूरे दिन में -7 पॉइंट गिरेगी। जो भी इसका प्राइस है -7 पॉइंट गिरेगा अगर ऑल पैरामीटर गामा, वेगा एंड डेल्टा कांस्टेंट है तो। ठीक है। वेगा का काम क्या है? वेगा का काम है वॉलेटिलिटी को बताना। मतलब अगर कोई प्राइस कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली अगर ड्रॉप हो रहा है तो वेगा का काम ये है कि एकदम से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है प्राइस में। मतलब कंटिन्यूस डाउन मूव आ रहा है तो ये माना जाता है कि कंटिन्यूस प्राइस गिरता जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक डाउन मूव के लिए वेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। या फिर जैसे कोई न्यूज बेस्ड मोमेंट हो गया कि आरबीआई गवर्नर स्पीक करेगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। वॉलेटिलिटी मतलब अप मार्केट एक शॉर्ट टाइम में ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब होता है वेगा की वैल्यू बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि ऑप्शन की जो वैल्यू है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। तो वेगा का काम सिर्फ ये होता है एक्सपेक्टेड
बिग मोमेंट के टाइम पे वो वेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर एक्सपेक्टेड मोमेंट्स कम है तो वेगा की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है गामा। गामा का इफेक्ट एक्सपायरी के दिन पे जा वो आता है कि मतलब गामा का इफेक्ट का मतलब क्या है, एक शॉर्ट ऑफ टाइम में, मतलब एक छोटे से टाइम में एक बड़ा मूवमेंट होगा तो उससे क्या होगा कि ऑप्शन की प्राइसिंग बहुत जल्दी तेजी से बढ़ेगी। ये काम होता है वे, गामा का। तो वेगा और गामा में क्या डिफरेंस है, वेगा का मतलब है कि वो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है बड़ी, तो वेगा बढ़ेगा, मतलब दोनों साइड की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन जो गामा का मूवमेंट है, गामा का मतलब है एक शॉर्ट टाइम में प्राइस ज़्यादा मूवमेंट तय करेगा, तब बढ़ता है गामा, ठीक है। तो वेगा इसका ज़्यादा ग्रिक्स का ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन जो सबसे काम के आने वाली चीज, दो पैरामीटर हैं वो डेल्टा है एंड थीटा है, ठीक है। अब एक ऑप्शन कैसा दिखता है, चार इसकी देखो। जून मतलब क्या होता है, मैंने बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट खोला है तो मतलब बैंक निफ्टी जून सीरीज, यानी इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो ऐसे आती है, इसमें अगर सेकंड वीक लिख रखा है, सेकंड वीक ऑफ जून, मतलब 2 जून को इसकी एक्सपायरी है। एंड स्ट्राइक 35,600, ये इसका जो नंबर है वो क्या दर्शाता है, स्ट्राइक को। एंड जो नेक्स्ट कॉल एंड सी मतलब स्टैंड फॉर कॉल एंड पी स्टैंड फॉर पुट, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। अब ऑप्शन में ये होता है कि इसमें एक टाइम वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है, एंड एक इंटेंसिटी वैल्यू होती है, मतलब इसकी जो कुछ अंडरलाइन के साथ कुछ वैल्यू है। जैसे अभी मैं आपको निफ्टी के खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। निफ्टी की 16,300 की हम 2 जून की कॉल खोला है मैंने, ठीक है। तो इसमें ये 176 रुपये का दर्शा रहा है, ठीक है। 176 रुपये का दर्शा रहा है। इसमें यहाँ पे देखो 16,300 का तो खत्म हो गया, उसके अलावा इसमें 52.45 रुपये टाइम मतलब इंटेंसिक वैल्यू है, मतलब इसमें एक्चुअल वैल्यू है, और उसके अलावा जो भी वैल्यू है 176 छिहत्तर माइनस 52.45, वो बाकी टाइम वैल्यू है जो टाइम के साथ डेप्रिशिएट होता है। तो ऑप्शन एक डाइंग एसेट है अगर वो इन द मनी नहीं होता है। अब इसमें 3 टर्म्स और यूज होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ चार्ट से, मतलब ऐसे देखना। यहाँ देखो कि जो बैंक निफ्टी है वो अभी है 35,613 पे है, तो इसको जो राउंड नंबर होगा क्लोजेस्ट राउंड नंबर में लेके जाएंगे। अगर 50 से ऊपर है तो ये हो जाएगा 51 है तो ये जाएगा 35,700 पे, अगर ये 35,650 से नीचे है तो ये नीचे लेके जाएगा। अब निफ्टी के लिए राउंड नंबर क्या है, 50 लेते हैं क्योंकि ये 50 के मल्टीपल में है एंड ये 100 के मल्टीपल में स्ट्राइक्स, ठीक है। तो इसके लिए जो इन द मनी क्या होगा, एट द मनी क्या होगा, वो अब डिस्कस करेंगे। तो 35,600 का जो नियरेस्ट 100 होगा, 35,600 हो गया 613 पे। तो जो इसकी जो स्ट्राइक होगी 35,600, वो होगी एटीएम मतलब एट द मनी, एट द स्पॉट प्राइस। तो 35,600 की कॉल एंड 35,600 की पुट, उसका जो वैल्यू रहेगा वो होगा हमारा एटीएम स्ट्राइक्स। तो इसका देखोगे तो एटीएम स्ट्राइक 35,600 है, यहाँ पे ये दिख रहा है दोनों साइड में। इसके जो डेल्टा होगा वो हमेशा 0.5 होगा, एंड थीटा वैल्यू दोनों साइड सेम होती है, जैसे इसमें भी थीटा सेम है, इसमें भी थीटा सेम है, ठीक है। जैसे जैसे आप 35,600 से बाहर जो आने वाली वैल्यू है, जैसे एक्सपेक्टेड मान लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ, एक लॉन्ग टाइम में कर देता हूँ इसको। अब 35,600 के ऊपर यानी 36,000, 35,600 से ऊपर जो भी स्ट्राइक होंगी वो क्या होंगी, इसके लिए आउट ऑफ द मनी है कॉल साइड में। कॉल साइड में क्यों है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो जो भी वैल्यू है वो आउट ऑफ द मनी है कॉल साइड में, ठीक है। एट द सेम अगर मार्केट डाउन जाता है, मतलब इससे जो नीचे है 35,600 के नीचे जो भी कॉल है, यानी 35,000, 35,500, ये सारी कॉल क्या होंगी, इन द मनी कॉल होंगी। तो इनकी वैल्यू इंटेंसिक वैल्यू मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है वो हायर मिलेगी। जैसे ही देखो 34,500, 35, जो भी वैल्यू 34,000, तो इनकी वैल्यू डेल्टा ज़्यादा है, मतलब इसके लिए ये अगर अंडरलाइन बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू फास्टर बढ़ेगी, कुछ पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इन द मनी का मतलब हो गया
डीप इन द मनी का मतलब ये हो गया, ये स्ट्राइक जो कॉल में है, अपोजिट होता है पुट में। सेम अपोजिट जो होता है कि जैसे यहाँ पे देखोगे तो अभी है 35,600 पे, तो इसकी जो 36,000 की पुट है उससे नीचे है मार्केट, मतलब इससे जो ऊपर की पुट होंगी ना वो सब क्या होंगी, इन द मनी पुट होंगी। जैसे यहाँ देखोगे तो इसमें जो भी ये पुट है 35-36,000, ये ऊपर की जो भी पुट होगी वो क्या है, इन द मनी, और ये क्या है, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब उसकी टाइम वैल्यू ही वैल्यू है सिर्फ, जैसे ये 30 रुपये है, ये सिर्फ टाइम वैल्यू, क्योंकि मार्केट यहाँ पे है नहीं, इसीलिए टाइम वैल्यू एंड इंटेंसिक वैल्यू डिफाइन होती है। ठीक है। और आपको अगर कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ना है तो आप जीरोधा सिंपल गूगल में सर्च कर सकते हैं, जीरोधा वर्सेटिलिटी। तो इसमें आपको सारे वर्सिटी है, उसमें आप सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। और भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।